नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि 21वीं सदी में किसी को किसी इबादतगाह में जाने की पाबंदी जाने पर हो, इसलिए क्योंकि वो पुरुष नहीं है, क्योंकि वो महिला है, और ये आज भी कायम है। इसी वजह से आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद में जाने पर पाबंदी है या नहीं है, इस पर अलग अलग राय हैं, लेकिन असल में जो व्यवहार में दिखता है कि बहुत कम ही महिलाएं दिखाई देती हैं मस्जिद के भीतर इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए। ऐसा क्यों है? और आज भी अगर यह हो रहा है, कहीं पर इजाजत नहीं है, तो वो कानूनन गलत क्यों नहीं है? इसको कानूनन गलत बनाया जाए, यही याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी और तमाम संगठनों से कि क्यों नहीं मिले इजाजत महिलाओं को मस्जिद में जाने की। आज बहस हम इसी पर करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान, लेकिन सुनिए क्या कहना है इस पर लोगों का। में हमारी याचिका जो थी, जो मुस्लिम वुमेन जो लेडीज हैं, उनकी जो मॉस्क में एंट्री बैन है, ऑफर नमाज को अदा करने की जो है एंट्री, उनको नहीं जाने दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमारी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात को सुनते हुए उस पर अहमियत देते हुए नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है सरकार से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, सेंट्रल वक्फ काउंसिल से कि भाई इन पे इस बात पे विचार क्यों न किया जाए, एंड इसको ऑर्डर को आप लोग का जो स्पेसिफिक बैन लगाते इसको क्यों न रद्द किया जाए। किसी भी मस्जिद में, ना पूरे दुनिया में, ना अपने मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने से न कभी रोका गया है, न कभी रोका जाएगा। और बहुत सी मसाजिद में ऑलरेडी औरतें नमाज पढ़ रही हैं। इस वजह से ये कहना कि मुसलमानों में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती हैं, उनको रोका जाता है, बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशन है। हाँ, शरीयत ने ये ज़रूर औरतों को रियायत दी है और ये फैसिलिटी मुहैया कराई है कि औरतें अगर अपने घर पे नमाज पढ़ें तो उनको ज़्यादा सवाब मिलता है बजाय कि मस्जिद में पढ़ने के। लेकिन उसके बावजूद भी अगर औरतें, ख्वातीन मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो लोग आती हैं, नमाज पढ़ती हैं। जी, अब ये पाबंदी को लेकर के अलग अलग बातें कही जा रही है, लेकिन जिस दंपत्ति ने ये याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें नहीं मिली इजाजत। पुणे के रहने वाले हैं ये। उन्होंने मौखिक तौर पर उनको मना किया गया महिला को जाने से, फिर उन्होंने लिखित तौर पर इजाजत मांगी, नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने ये याचिका दाखिल की है और मांग की है कि अगर कहीं भी मस्जिद में जाने से मना किया जाता है महिलाओं को, तो कानूनन उसे जुर्म बनाया जाए। क्या कहना है? रुखसाना नकवी बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ मौलाना अली हुसैन धर्मगुरु हैं और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती साहब भी धर्मगुरु हैं। एक हिंदू धर्मगुरु है, एक मुस्लिम धर्मगुरु है। राशिद अलवी साहब कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। कोशिश होगी कि जफर याब जिलानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, जाने माने वकील भी है, उनसे भी मैं जुड़ पाऊं। लेकिन सबसे पहले मौलाना अली हुसैन जी, जनाब, देखिए क्यों नहीं इजाजत हो? क्या आज भी ये पाबंदी के कभी जायज है? हाँ, बिल्कुल इसलिए कि कोई महिला है। देखिए, जो भी नहीं, पाबंदी गलत है। पाबंदी गलत है क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। आप जाके मक्के में जाते हैं, हज करते हैं, औरतें भी करती हैं, साथ में मर्द भी करते हैं। मदीने आते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज औरतें ही पढ़ती हैं, मर्द ही पढ़ते हैं। तो औरत पर कहीं पाबंदी नहीं है। बेहतर यह है कि वो घर में नमाज पढ़े, मगर औरत पर पाबंदी इस्लाम ने न रखी है। बेहतर क्यों है कि घर में पढ़े? इस्लाम मोहम्मदी जो है वो ना बेहतर है कि घर में पढ़े, मगर एक औरत के लिए मस्जिद में पाबंदी किसी तरह की नहीं है। नमाज पढ़ सकती है, जुमे में बेहतर घर में क्यों है? ईरान में देखिए, जमहूरियत इस्लामी ईरान में जो नमाज होती है, जी, घर में नमाज पढ़ें, ये बेहतर क्यों मसाइल होते हैं औरत के साथ में, लेडीज के साथ में। क्या मसाइल होते हैं? बेहतर से मुराद ये है कि मान लीजिए घर में फैमिली का मामला होता है, बच्चों का मामला होता है, मस्जिद जाना आना एक थोड़ा मसला होता है, मर्द के लिए आसानी होती है। ये सारे काम केवल महिलाओं के होते हैं। कोई शरीयत के अंदर ऐसा नहीं कि मतलब घर में पढ़े या बाहर पढ़े। पुरुष की इसमें घर में बच्चों को संभालने में देखें कि
नहीं, आप क्या क्या बातें कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या मौलाना अली मामला होता है जल्दी से, यहीं से सारी दिक्कतें जो शुरू होती है और नजरिया भी साफ होता है कि भाई महिला घर में रहे, महिला बच्चों को संभाले, महिला घर चलाए, वो घर में ही नमाज पढ़ ले, उसको जाने की ही क्या जरूरत है मस्जिद। यहीं से तो सारी दिक्कत पैदा होती है ना, यही तो सारा नजरिया है, यही तो सारा फर्क पैदा करता है। मस्जिद में पाबंदी नहीं है, बेहतर ही है, लेकिन पाबंदी से बढ़कर ये हो गया है। आप किसी भी मस्जिद में देख लीजिए, जब नमाज पढ़ी जा रही होती है वहां पर महिलाएं नजर आती नहीं है, क्योंकि उनको घर के भीतर नहीं, ये तो कैद कर दिया ऐसा है जो है, ये है नहीं कैद नहीं किया गया है, आजाद है। ये कोई जो जुमला आपका है कैद का कैद नहीं है। मेरा मतलब कहने का है कि इस्लाम में कोई पाबंदी औरत पर नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ने पर, और बाहर मुल्कों में, इस्लामी सुप्रीम कोर्ट जो मामला पहुंचा है पाबंदी की वजह से ही पहुंचा है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट जो मामला पहुंचा है उनको इजाजत नहीं मिली, जिसने भी ये कहा गया पुणे में नहीं मस्जिद में रुखसाना नकवी, ये इस्लाम नहीं है, रुखसाना नकवी भी जुड़ी हुई है मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है जी, नहीं ये इस्लाम नहीं है। अब क्या इस्लाम है मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन रुखसाना आप बताएंगी हमें कि क्या हकीकत है, इस इस्लाम में क्या कहा गया है, क्या व्यवहार में होता है, असल में क्या हो रहा है, क्यों किसी को कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद जा सके, मस्जिद में दाखिल हो सके। नहीं, हम लोगों में ये होता है कि हम लोगों के अगर औरतें इजाजत मांगे और मर्द ना दें इजाजत तो वो गुनहगार हैं। पास में मस्जिद है, अगर वो जा सकती है नमाज पढ़ने तो उनको जाना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि अजान होती है, जैसे जेंट्स घर से निकल के जाके इबादत करते हैं, औरतें घरों में काम किया करती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ पाती हैं। अगर ये कानून लागू हो जाए कि औरतें भी अजान के वक्त जाएं और मस्जिद में एहतराम करें, नमाज पढ़ें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा मेरी नजर में। मगर ऐसा होता नहीं है। राशिद अल्वी साहब नेता कांग्रेस के भी जुड़ गए मेरे साथ। राशिद साहब, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है आपको बखूबी मालूम होगा, क्या ये वक्त अब नहीं आ गया है कि सभी मिलकर के ये तय कर लें कि भैया कोई फर्क नहीं है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, चाहे इबादत गाह हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, सब जगह पर बराबर हक रखती है महिलाएं, बराबर कुवत रखती है महिलाएं, ये सभी लोग समझ जाए। राशिद अल्वी साहब, हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है, बताइए। हिंदुस्तान में बहुत सारी मसाजिद हैं जहाँ पे औरतें जाती हैं और उनके नमाज पढ़ने का इंतजाम अलहदा है। सिर्फ मर्दों के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने की पाबंदी है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कुछ महीने पहले कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है तो फिर यह सवाल कहाँ से उठ गया कि औरतें जाएं कि ना जाएं? अब तो सवाल यह है कि मर्द भी जाएं कि ना जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि मस्जिद हिस्सा ही नहीं है इस्लाम का, तो फिर अब इस याचिका का तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं उठता है कि महिलाओं को भी मस्जिद में जाना चाहिए। अब तो सवाल ये, मैं जहां तक जानता हूं वो एक अलग बहस है राशिद साहब, और उसमें कहा गया है कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिस्सा है अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बिना मस्जिद के भी इबादत की जा सकती है, ये है। लेकिन वो एक अलग कंटेक्स्ट है, अलग मसला है। यहां पर यह है कि जहां कहीं भी पुरुष इबादत करने की इजाजत हो, वहां महिलाओं को हो या नहीं हो, दोनों में क्या इस बात को लेकर फर्क हो सकता है, क्योंकि एक पुरुष है एक महिला है? सवाल ये है राशिद साहब। मैं कहूं, देखिए मैं तो एक राजनीतिक आदमी हूं, मजहबी आदमी नहीं। इसका फैसला मजहबी लोग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की एहतियात बरतनी चाहिए कि संविधान हर मजहब को, हर धर्म को आजादी देता है अपने धर्म पे चलने के मुताबिक। इसलिए चाहे वो हिंदू धर्म हो और चाहे मुस्लिम धर्म हो। आपको ख्याल है राशिद साहब मुझे फैसला आया, एक मिनट, जी उसका भी जिक्र किया गया है और उसी के आधार पर ये दी गई है याचिका सुप्रीम कोर्ट में, और उसका जिक्र भी आया है सुनवाई में आज, और कहा भी गया है कि जैसे सबरीमाला में इजाजत मिली, मस्जिदों में भी मिले। राशिद साहब, आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट एहतियात बरते, पाबंदी नहीं है ना, मामले में सबको अधिकार दे, लेकिन
इस देश में हमारे संविधान भी है, पाबंदी आर्टिकल नहीं 14 नमाज भी है, में, 15 भी है। औरतों के ऊपर मस्जिद जाने का। जी, तो अब क्या हो अगर कोई महिला खड़ी होकर के कहे कि मुझे आर्टिकल 14 का राइट चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, देखिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? देखिए, मेरी पक्की राय है, अगर कहीं धर्म और संविधान का टकराव है तो भारत के अंदर संविधान की सुप्रीमेसी रहेगी, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान सबसे बड़ा है और ये सेकुलर देश है, इसलिए संविधान सबसे बड़ा है। लेकिन वही संविधान धर्म पे चलने की इजाजत देता है। और आपको यहाँ मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब केरला का फैसला आया मंदिर के मामले में, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने चाहिए जो इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था उनके खिलाफ, ना आपने बहस की ना सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। बहुत बहस हुई है, ना ये ना कहें राशिद साहब, इस पर बहुत बहस हुई है, काफी समय तक बहस होती रही है इस पर, उनके बयान और आखिरकार बहस नहीं हुई, उनके बयान पे कोई बहस नहीं हुई कि रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपको ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए। एक चैनल ने इस पे बहस नहीं की। मैं तो आपसे सफाई के साथ कह रहा हूं, संविधान की सुप्रीमेसी बाकी रखनी चाहिए और संविधान के मुताबिक हर धर्म को, हर आदमी को ये इजाजत है कि अपने धर्म के हिसाब से वो अपना मजहबी काम करे, और इस पे जो फैसला वो मौलवी हजरात देंगे, मौलाना लोग देंगे, उनसे बात कीजिए कि भाई इसमें मजहब क्या कहता है। अगर मजहब कहता है कि जा सकती हैं महिलाएं तो जाने की इजाजत होनी चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी मेरे साथ जुड़ गए हुए हैं, बीजेपी के भी हैं और धर्मगुरु भी हैं, वो भी बात कह रहे थे अभी। लेकिन जितेंद्रानंद सरस्वती जी, राशिद अल्वी साहब की भी बात आप सुन रहे हैं, क्या धर्म जो कहे वो सुप्रीम, या इस देश का संविधान जो कहे वो सुप्रीम? किसका अधिकार किसको दिया जाए, सवाल ये है। और सवाल ये है कि क्या किसी भी सूरत में महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है? यह आज कबूल किया जा सकता है क्या? यह आज की पीढ़ी सोच सकती है क्या? देखिए, हम माने ना माने, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नए बहस को जन्म दिया है। यह बहस जिस दिशा में जा रही है, मैं राशिद अल्वी साहब को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं इतना ही कहूँगा कि संविधान में सभी संप्रदायों को धर्म स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया है, तो समान अधिकार तो सबको दिया है ना। तो इस्लाम में आप हस्तक्षेप नहीं चाहते, लेकिन सबरीमाला के प्रश्न पर जो बात वो बोल रहे थे, सबरीमाला में कभी हमने स्त्री को रोका नहीं है, लेकिन हिंदू मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है, वो तीर्थ स्थल है। तो किस हालत में कौन जाएगा ये तो तय करने का काम धर्माचार्यों का है, लेकिन तय किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया अभी। और याचिका किसकी थी? ईसाई महिला की थी। जब अब मस्जिद में महिलाएं समान भाव से नमाज पढ़ें, अल्वी साहब को भी, मौलाना साहब को भी एक बात पता होगी, मैं सभी धर्मों की समान रूप से इज्जत करता हूं कि इस्लाम के अंदर स्त्री इक्वलिटी के नाम पे, समानता के नाम पर, 2 महिलाओं के बराबर 1 पुरुष को अधिकार होता है। गवाही में आधा एक महिला का अर्थ होता है आधा पुरुष की गवाही मानी जाती है। ये मैं मानता हूं कि सर्वथा इस्लाम के अंदर का विषय है, इबादत का विषय है, और इबादत के विषय में अन्य धर्मों के धर्माचार्यों को नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार हम उनके इस्लाम की इज्जत करेंगे, उनके कुरान क्या कहती है, हदीस क्या कहती है, उसका पालन उन्हें करना है, अपनी इबादत लेकिन खुद यहाँ करनी है। तो मेरा मानना है कि सवाल, आज बहस इस मोड़ पे जरूर आके खड़ी हुई है। हाँ, यहाँ सवाल ये भी है कि धर्मगुरु से पूछे तो वो कहते हैं कि मनाही नहीं है महिलाओं के मस्जिद में जाने की, लेकिन व्यवहार में मनाही हो जाती है। दिक्कत यहां पर है। मौलाना अली हुसैन, आप कहते हैं कि मनाही नहीं है आपको, जी, लेकिन जब मस्जिद में जाए नहीं, तो वहां पर कई मस्जिदों में रोक दिया जाता है, कई जगहों पर रोका जाता है। ये भी आप जानते होंगे बखूबी। जो कहता है गलत करता है। नहीं, जो कहता है गलत करता है। मक्का मदीना तो जो गलत करता है उसके साथ क्या हो? हज करते हैं, यही तो सवाल है आज। वो गलत करता है। उनको चाहिए कि अगर हमारे देश में कानून है तो कानून के हिसाब से उनको रोकना चाहिए, जो रोक रहे हैं किसी को।
अगर हमारे देश का कानून है, ऐसे लोगों को जो अपना कानून इस्लाम चला रहे हैं नहीं है ना आज के देश में, दी जाती है। अरे भाई आज इस्लाम में आज के दिन में कानून नहीं है ना, यही तो मांग की गई है कि ऐसा कानून बने, नहीं कानून अगर कोई रोकता है तो वो कानूनन जुर्म हो, रोकना कानून पे अमल ही नहीं है, बनाना चाहिए। हाँ जुर्म है जी, वो कानून जुर्म है। और ईरान के अंदर, इराक के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदी अरब में हर जगह पे औरत और मर्द नमाज पढ़ती है। सबसे बड़ी चीज मक्का मदीना जो पवित्र जगह है, वहां पे औरतें भी होती है, मर्द वहां भी प्रतिबंध नहीं है। सबसे अहम जगह मक्का मदीना में भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में कैसे हो जाएगा? हिंदुस्तान में तीन तलाक पर भी प्रतिबंध है, यहाँ तीन तलाक पर भी लोग लड़ रहे हैं कि नहीं हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये लड़ाई जारी है कि नहीं तीन तलाक पर पाबंदी न लगाइए। तलाक हमारे क्या है? नहीं, तलाक तो हमारे क्या है, मगर तलाक का तरीका, करीना, सलीका है। ये नहीं कि आप जो चाहे तलाक दे, ऐसा नहीं होता है तलाक में। ट्रिपल तलाक पर वहां पाबंदी है, लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि नहीं इस पर पाबंदी न लगाइए हिंदुस्तान में। ये बड़ी दिक्कत की बात है। नहीं हम कहा ऐसे मस्जिद के मामले में पाबंदी न लगाइए, पाबंदी लगाइए, मगर कानून में आपको हक नहीं है, इस्लाम को हक है। इस्लाम को हक नहीं कि आप पाबंदी लगाइए, पाबंदी लगाएगा इस्लाम। ये तो इस्लाम खड़ी होगी, या तो इस्लाम में जो बैठे लोग हैं, जो इस्लाम को चलाने वाले लोग हैं, आप जैसे धर्मगुरु, वो ठीक कर दे चीजों को। आप ही कह रहे हैं कि पाबंदी नहीं है, और वहां पुणे में पाबंदी लगा दी गई महिला पर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो या तो आप ठीक कर ले या कानून को ठीक करने दें। रुखसाना, बड़ी दिक्कत ये है। नहीं, ये जो अधिकार है, धार्मिक अधिकार, धार्मिक मामलों में मेरा आग्रह है कि या तो सुप्रीम कोर्ट सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के मामलों को देखे, निर्णय करे, अन्यथा जिस प्रकार राम जन्मभूमि के केस में इसने कहा कि कोर्ट के बाहर पंचायत कर लीजिए, उसी प्रकार धार्मिक मसलों में वो साफ कहते हैं कि धर्म गुरुओं को अधिकार है, वो आपसी पंचायत बैठ करके कर लें, तो सभी धर्मों की इज्जत बराबर की बनी रहेगी। लेकिन जब बात इस्लाम की आए तो धार्मिक मसलों में हम अपना फैसला खुद लेंगे, क्रिश्चियन की आए तो अपना फैसला खुद की लेंगे, लेकिन सनातन धर्म की जब बात आए, हिंदुओं की बात आए, तो कहेंगे कि कोर्ट में मानो, कोर्ट की बात मानो। तो मेरा कहना है कि ये तो इस देश में तो सबकी माननी शुरू से ही हुआ है ना, तो सभी धर्मों को कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, आज तक नहीं बना, तो ये तो इस देश में हो ही रहा है शुरू से। के ऊपर ये बहस शुरू हुई है कि सभी धर्म अपने धर्म गुरुओं के धर्म का मामला, धर्म गुरु देखिए, ग्रंथों को आधार पे कहीं धर्म गुरु भी गलत होते हैं जी। धर्म गुरु इस मसले हल कर सकते हैं, कोर्ट और कचहरी नहीं हल कर पाएगा, कोर्ट क्या हल कर पाएगा मसले को? ये धर्म गुरु ही कर सकते हैं। धर्म गुरु आज तक अगर नहीं कर पाए, मसले हल नहीं कर पाएगा। धर्म गुरु आज तक अगर ना इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा पाए, धर्म गुरु नहीं कर, और नहीं ये मैटर कभी आया ही नहीं, ये पाबंदी पर या मैटर पहली मर्तबा आया है जी। क्या पाबंदी न थी, न है, न होगी। इस्लाम में औरत मर्द पे पाबंदी थी, है और रहेगी भी। हकीकत ये है अली साहब, अली हुसैन, आप इस बात को मानिए, आप लोग नहीं रोक पाए हैं पाबंदी को। पाबंदी रखा है, किस पाबंदी की बात कर रहे हैं? नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है, पाबंदी ना होगी, ना कोई लगा सकता है। खुदा के जमाने में भी पीछे नमाज पढ़ी गई है, औरतों ने नमाज पढ़ी है। अल्लाह का घर है, इबादत का घर है, वहाँ औरत भी आएगी, मर्द भी आएंगे। और अच्छा, अली हुसैन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद को भी उन्होंने खत लिखा है। क्या दारुल उलूम देवबंद जाकर खड़े होकर के पुणे में उनको मस्जिद में प्रवेश दिलाएगा क्या? वहां पर तो देवबंद है, वहां तो जो मसला होगा वहां तो खुद देवबंद है, देवबंद में खुद देवबंद है, और देवबंद मसला हल नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम जो है वो देवबंद से बड़ा भी है और तमाम मदरसों से बड़ा है। इस्लाम के अंदर पाबंदी नहीं है, न पाबंदी हो पाएगी। के हवाले में कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि आप जो नहीं औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती हैं मस्जिद। तो फिर जो लोग ऐसा करते हैं उन पर तो कुरान में उन पर पाबंदी लगे, इजाजत से जाके पढ़े। हाँ, उन पे पाबंदी लगे, जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगे। तो कौन लगाएगा उन पर पाबंदी? लागू होना चाहिए कि हम लोग को नमाज पढ़ने की इजाजत है। भाई अगर पहली बात तो धर्मगुरु लगाए पाबंदी, अगर धर्मगुरु की नहीं चल पा रही है तो वहां के मतलब क्या नाम हुकूमत लगाए पाबंदी, उनके ऊपर दो काम हो सकते हैं। मगर इस्लाम में कहीं से भी कोई पाबंदी नहीं है, ना औरत के ऊपर ना मर्द। धर्मगुरु अब तक ये पाबंदी नहीं लगा पाए कि कोई पाबंदी न लगाए महिलाओं के प्रवेश पर, और इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इतनी बात साफ है।
तो आगे अब सवाल है कि क्या धर्मगुरु पाबंदी लगाएंगे ऐसे लोगों पर, महिलाओं के प्रवेश को निर्बाध बनाएंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इस देश में अब कानून बने कि अगर कोई पाबंदी लगाता है, रोकता है मस्जिद में जाने से, नमाज पढ़ने से महिलाओं को, तो वो कानूनन जुर्म होगा। 21वीं सदी में जरा सोचिए सभी कि क्या कोई किसी से कम है, क्या महिलाएं किसी से कम हैं, और कौन उन्हें कमतर आज भी देख रहा है, इसको भी समझिए, बदलिए। धन्यवाद आप सबका, इतना ही वक्त था मेरे पास इवनिंग एजेंडा के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।